तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें रोमन रेंस से देखने को मिलती है और रोमन रेंस अपनी एक आइकॉनिक एंट्री करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग की तरफ। इसके बाद वो प्रोमो देना स्टार्ट करते हैं। रोमन रेंस अपना प्रोमो देना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो कहा था मैंने वो करके दिखाया। मैंने बोला था कि मैं रॉयल नंबर जीत के दिखाऊंगा, मैंने बोला था मैं सीएम पंक को हरा के दिखाऊंगा, मैंने हराया। और उसके बाद मैंने फिर से बोला था कि मैं सेथ रॉलिंस को हराऊंगा, तो मैंने सेथ रॉलिंस को भी हरा दिया। लेकिन तभी हमें रोमन रेंस के प्रोमो के बीच में एक इंटरफेरेंस देखने को मिलती है और वो होते हैं हमारे एलए नाइट। फिर हमें एलए नाइट और रोमन रेंस का फेस ऑफ देखने को मिलता है और एलए नाइट रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम एक डरपोक चैंपियन हो, तुमने हमेशा अपनी चैंपियनशिप दूसरों के सपोर्ट से ही जीती है। इसके बाद एलए नाइट रोमन रेंस को चैलेंज भी कर देते हैं उनकी चैंपियनशिप के लिए। और फिर वो रोमन रेंस से बोलते हैं कि तुम ये मैच कब करना चाहते हो, आज की मंडे नाइट रॉ में या मनी इन द बैंक में, तुम जब भी चाहोगे मैं ये चैंपियनशिप मैच लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन रोमन रेंस एलए नाइट का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। एलए नाइट रोमन रेंस को रोक लेते हैं। फिर रोमन रेंस एलए नाइट से बोलते हैं कि तुम ये चैंपियनशिप मैच डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुमने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ भी हासिल नहीं किया है। इसके बाद हमें जो हेनरी और जीवॉन एवन के बीच मैच देखने को मिलता है और इस मैच में हमें जीवॉन की जीत देखने को मिलती है। और मैच जीतने के बाद जीवॉन एवन सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं, तभी हमें बिग कैश का रिंग रिटर्न देखने को मिलता है और सीधा आके जीवॉन एवन पे अटैक कर देते हैं। बिग कैश जीवॉन एवन के ऊपर बिग बूट लगाते हैं, उसके बाद उनको रिंग के बीचों बीच उठा के पटक देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज की मंडे नाइट रॉ में बिग कैश का रिंग रिटर्न देखने को मिल गया काफ़ी दिन बाद। इसके बाद हमें बैक स्टेज जिमी उसो, जे उसो, जेकब फाटू और रोमन रेंस का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर रोमन रेंस जिमी उसो, जे उसो और जेकब फाटू से कहते हुए दिखते हैं कि एलए नाइट को तुम लोग नहीं मारोगे, उसको जो करना है करने दो, तुम लोग उसको टच भी नहीं करोगे। रोमन रेंस के जाते ही वहाँ पर हमें एलए नाइट देखने को मिलते हैं और वो पूरी ब्लड लाइन को चिढ़ा के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ब्लड लाइन का कोई मेंबर एलए नाइट को हाथ तक नहीं लगाता है। इसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि जेकब फाटू और पावर हाउस के बीच में होता है और पावर हाउस जेकब फाटू से बोलते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो और हम दोनों ने एक साथ एक ही कंपनी में काम किया हुआ है। और वो जेकब फाटू को अपनी टीम में ज्वाइन करने का ऑफर भी देते हैं, लेकिन जेकब फाटू इस बात को मना कर देते हैं और उनको एक स्ट्रीट फाइट मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियल कर दिया जाता है आज ही की मंडे नाइट रॉ के लिए। इसके बाद हमें लिव मॉर्गन की एंट्री देखने को मिलती है जहाँ पर वो अपनी पूरी टीम जजमेंट डे के साथ आती है और वो ये बात बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इयो स्काई को समरस्लैम में हरा दूंगी। इसके बाद हमें सोल लुका और रॉक्सन प्रेस के बीच में मैच देखने को मिलता है और लिव मॉर्गन कमेंट्री टेबल के ऊपर कमेंट्री भी कर रही होती है इस मैच के दौरान। लेकिन इस मैच में हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है पूरी जजमेंट डे की टीम की तरफ से, लेकिन इस मैच में तब भी हमें सोल लुका की जीत देखने को मिलती है। तो मैच खत्म होने के बाद सोल लुका जैसे ही सेलिब्रेट करने वाली थी तभी पूरी जजमेंट डे टीम सोल लुका पे बहुत बुरा अटैक कर देती है और सोल लुका की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। लेकिन तभी हमें बेकी लिंच की एंट्री देखने को मिलती है और वो लिव मॉर्गन को आके उनको मैच के लिए चैलेंज भी करती हैं। और बेकी लिंच लिव मॉर्गन से बोलती है कि तुम एक फेक चैंपियन हो, जब से तुमने चैंपियनशिप जीती तब से तुमने सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी चैंपियनशिप डिफेंस की है, इसलिए तुम एक बेटर चैंपियन नहीं हो। लेकिन लिव मॉर्गन बेकी लिंच के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पर स्टेफनी की एंट्री देखने को मिलती है और स्टेफनी, रैकेल और रॉक्सन प्रेस पर अटैक करती हैं। और ये चीज़ देख के लिव मॉर्गन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और वहाँ से भागना स्टार्ट करती हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग की तरफ भागती हैं। तभी वहाँ स्टेफनी आती है और लिव मॉर्गन के ऊपर काफ़ी बुरा अटैक करती है, फिर भी लिव मॉर्गन कैसे तैसे छुड़ा के वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है स्टेफनी और बेकी लिंच के बीच में। इसके बाद हमें बैक स्टेज पॉल हेमन और ओवा फेमी का सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर ओवा फेमी पॉल हेमन से थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद ओवा फेमी पॉल हेमन से ये भी बोलते हैं कि अगर उनकी बात ब्रॉक लेसनर से होती है तो वो ये बात बोलते हैं कि ओवा फेमी ने उन्हें थैंक यू बोला है। और इसके साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसके बाद हमें ओवा फेमी का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर प्रोमो देखने को मिलता है जहाँ पर ओवा फेमी ये बात बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से पूरी तरह रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो नेक्स्ट बिग थिंग है अब वो ओवा फेमी है। इतना कह के वो बैक स्टेज जा ही रहे होते हैं, तभी हमें ब्रॉन बेकर और ओवा फेमी का फेस ऑफ देखने को मिलता है। इसके बाद हमें ब्रॉन बेकर और जो हेनरी के बीच मैच देखने को मिलता है और इस मैच में हमें ब्रॉन बेकर की डोमिनेंस देखने को मिलती है और वो 2 स्पीयर लगा के जो हेनरी को पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री देखने को मिलती है और वो सीधा आके जो हेनरी पे अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी हमें अल्फा एकेडमी के शिजावा आते हैं और वो ऑस्टिन थ्योरी को मार के वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज बिग कैश का इंटरव्यू देखने को मिलता है जहाँ पर वो जीवॉन इवेंट्स के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि जीवॉन इवेंट के साथ जो मैंने आज किया है वो ये मार डिजर्व भी करते थे। और उसके साथ साथ ये बात
बिग कैश बोलते हैं कि उनको 1% भी गिल्ट नहीं है इस बात का कि उन्होंने जीवन एवेंस पे अटैक किया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर पॉल हेमन से कहते हैं कि मुझे ओपा फेमी चाहिए, क्योंकि ओपा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को रिटायर किया है और मैं उसे धूल चटाना चाहता हूँ। तो इस बात को पॉल हेमन हंसी से टाल देते हैं और ये सेगमेंट वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें चैट गेबल की एंट्री देखने को मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर। उसके बाद वो अपनी चैंपियनशिप जीतने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पेंटा आ जाते हैं और पेंटा चैट गेबल की खूब ज़्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि वो ये चैंपियनशिप डिजर्व भी करते हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड देखने को मिलते हैं और वो आकर पेंटा और चैट गेबल को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज भी करते हैं। उसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर एक तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोनाल्ड होते हैं, वहीं दूसरी तरफ चैट गेबल और पेंटा होते हैं। इस मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं पेंटा की तरफ से, डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से, और इस मैच में जो जीत होती है वो हमारे चैट गेबल की टीम की होती है, जहाँ पर चैट गेबल जेडी मैकडोनाल्ड को अपने सबमिशन मूव से टैप आउट करवाते हैं। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो कि पावर हाउस हॉब्स के बीच में और जेकब फाटो के बीच में होता है, और ये एक स्ट्रीट फाइट मैच होता है। इस मैच की स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव्स देखने को मिलते हैं और इस मैच में हमें पावर हाउस हॉब्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं जेकब फाटो के ऊपर। लेकिन जेकब फाटो इस मैच में अपनी वापसी करते हैं और उसके बाद वो पावर हाउस हॉब्स को टेबल के ऊपर पटक देते हैं और अपना सबमिशन मूव पकड़ लेते हैं। जेकब फाटो के सबमिशन मूव से पावर हाउस हॉब्स की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। के बाद जेकब फाटो पावर हाउस की गर्दन पे चेयर फंसाते हैं और उन पे रनिंग अटैक करते हैं, जिससे पावर हाउस हॉब्स के मुंह से ब्लड आने लगता है और वहीं पर ये मैच खत्म हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पर हमें एडम पीर्स सिक्योरिटी गार्ड के साथ आते हैं और पावर हाउस हॉब्स को बैक स्टेज की तरफ ले जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें रोमन रेंज की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर वो जेकब फाटो को एक्नॉलेज करते हैं और जेकब फाटो रोमन रेंज को एक्नॉलेज करते हैं। इसके बाद रोमन रेंज बैक स्टेज की तरफ जाते हैं और वहाँ बैक स्टेज पे हमें री मिस्टीरियो खड़े हुए दिखते हैं और वो री मिस्टीरियो से हाथ मिलाते हैं और री मिस्टीरियो रोमन रेंज से कहते हैं कि मैं AAA कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, और फिर वहाँ पर रॉ ऑफ एयर हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।